हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बेसिकली काफ़ी क्वेश्चनिंग हो रही है 462 वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा के बैलेट को लेके और मेट्स वीज़ा के रिजल्ट्स को लेके। तो लेटेस्ट जो बैलेट आया था 27 फेब को आया है। पहले 462 की बात करते हैं। सो टुडे इज़ 18 मार्च। तो आज जो केसेस पेंडिंग पड़े थे पिछले बैलेट्स के, उनके रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो मतलब ये है कि जो पेंडिंग केसेस ड्यू टू हेल्थ चेकअप कुछ फंसे हुए थे, जैसे हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो लेटेस्ट बैलेट तब आया है क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे केसेस थे उनमें कुछ हमारी फाइल्स भी थी जो कि हेल्थ क्लियरेंस में अड़ी हुई थी। तो उनको हेल्थ क्लियरेंस जैसे ही मिला, उनके रिजल्ट्स अब आने शुरू हो गए हैं पॉजिटिव फॉर 462। तो जिनके वीज़ाज आ चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग जो आपकी है कि अब नया बैलेट मतलब दोबारा नाम आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा डाटा बता रहा है हमने आपको वैसे बताना है। फेक या गलत उम्मीद देख के कोई फ़ायदा नहीं। तो बेसिकली 80 to 90%, 90% मैं बोलूँगा वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं। और ये 27 फेब को बैलेट आया था, उसमें से जो 10-1% बचे हुए हैं उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब बात रही कि मार्च में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27 फेब के बाद अब दोबारा बैलेट आएगा या नहीं आएगा। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि अगर इन जो 10% के लिए अब जो 27 फेब में बच्चों ने जिन्होंने अप्लाई किया होगा, अब हो सकता है उनमें कईयों का हेल्थ में प्रॉब्लम आए या हो सकता है कईयों के डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना हो, क्योंकि ऐसा हमने देखा है पिछले बैलेट्स में कुछ 10वीं पास लोगों ने भी अप्लाई कर दिया था। तो दीज थिंग्स हैव हैपेंड ऑलरेडी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर ऐसे केसेस आते हैं देन देयर आर चांसेस कि दोबारा बैलेट आए। बट एकदम भी मत आप सोचें कि आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल अब लास्ट फेस है 462 की, क्योंकि अप्रैल 25 उन्होंने लास्ट बोला था। तो अगर आता है तो 27 मार्च या 28 मार्च तक आ जाएगा। अदरवाइज़ डोंट एक्सपेक्ट कि इसके बाद कोई बैलेट में नाम निकलेंगे। बट एक गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ हम हमेशा आपको देते हैं, वो यही है कि नेक्स्ट ईयर का जो बैलेट आएगा यानी 26-27 का, जो कि अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट होगा, उसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ़ जो स्लॉट्स होंगे वो बढ़कर आएंगे। तो दैट इज़ ए गुड न्यूज़, क्योंकि इस बार भी काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था और काफ़ी लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे पास मीटिंग्स में लोग आते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि ये नया वीज़ा शुरू हुआ है। तो आई थिंक अब जब ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, काफ़ी लोगों ने वीडियोस बना दिए हैं, राइट। तो एवरीबडी नोज़ नाउ। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली काफ़ी बिग नंबर में लोग अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ़ स्लॉट्स भी बढ़ेंगे। सो दिस वाज अपडेट अबाउट 462। नाउ कमिंग टू मेट्स वीज़ा। मेट्स वीज़ा में रिज़ल्ट्स में काफ़ी देरी हो रही है। यस, काफ़ी लोगों का वैसे रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए जैसे हमने आपको पहले बताया था। और जो फील्ड्स की बात करें जिसमें रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है। तो ये इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऐसी है जिसके अंदर प्रोफेशनल्स की कमी है। ये आपको हम क्लैरिटी दे रहे हैं और वहाँ पर इन लोगों की डिमांड है, एग्रीटेक वालों की। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बाकी फील्ड्स के कंपैरेटिवली, ऐसे नहीं कि दूसरों की डिमांड नहीं, दूसरों की भी डिमांड है। बट अगर आप कंपैरिजन वाइज देखेंगे तो ये जो एग्रीटेक के जो लोग हैं वो बिल्कुल क्लियर कट डिमांड में हैं। और जो प्रोफाइल्स इनको क्लियर कट फ्रॉम द टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स, रीसेंट एजुकेशन एंड प्लस एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैंडेटरी, बट जिनके पास एक्सपीरियंस था और इस फील्ड में थे उनका सबसे पहले रिज़ल्ट आ गया। अब बाकी रिज़ल्ट्स भी लोग पूछ रहे हैं कि हमारा कब आएगा, हमने इस तारीख को अप्लाई किया, हमने उस तारीख को अप्लाई किया। इसमें मैं आपको क्लैरिटी ये देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी तादाद में इसको अप्लाई किया है, क्योंकि 462 काफ़ी लोगों से मिस हो गया था। एंड द पर्सनस हु आर एलिजिबल और इवन नॉट एलिजिबल हैव अप्लाइड इन दिस वीज़ा। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इस वीज़ा की कैटेगरी में, राइट। तो वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से डिलेज़ हो रही हैं।
तो आप मान के चलो मोटा मोटा 45 डेज़ तो आपके लगेंगे, और ये 45 डेज़ आपने तब गिनने हैं जब आपका हेल्थ क्लियरेंस हो जाएगी। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। हेल्थ क्लियरेंस से उनका मतलब है कि जैसे आप हेल्थ चेकअप करवाते हैं, उसमें 2 या 3 दिन लगते हैं उनको अपडेट करने में। तो जैसे ही वो अपडेट हो जाएगी हेल्थ क्लियरेंस, मतलब आपका हेल्थ ऑल गुड है, देन उस दिन से आप 45 डेज़ मान के चलें। इतना टाइम तो ये ले रहे हैं। अब इनमें रिज़ल्ट में इतना डिले क्यों हो रहा है एज़ कम्पेयर टू 462? ऑब्वियसली इसमें क्राइटेरिया थोड़े ज़्यादा टफ हैं, क्योंकि ऑफिसर्स को ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ रही हैं कि डिग्री टॉप 100 में हो, अगर टॉप 100 में है कि जेन्युइन है या नहीं। दूसरा, डेट का भी वो बड़े पर्टिकुलर हैं कि लास्ट 2 इयर्स में होना चाहिए है या नहीं। उसके बाद डिमांड के हिसाब से वीज़ा निकाले जा रहे हैं कि जिसकी डिमांड पहले है उसका रिज़ल्ट पहले निकाला जाए। नंबर 3, इसमें एक्सपीरियंस जो दिखाया गया है वो लेजिटिमेट है, पे स्लिप्स हैं, ये सारा कुछ देखा जा रहा है। कई लोगों ने फंड्स पिताजी के लगा दिए। अब उधर भी दे आर वेरी ऐसे नहीं है कि स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दें, वो दे आर आस्किंग यू। हमारे पास कुछ ऐसे केस भी आए थे, कई लैंग्वेज की वजह से रह गए लास्ट डे पे। आई स्टिल रिमेंबर, हमारे पास अराउंड 6-7 बजे फ़ोन आया था, कंसल्टेशन के लिए एक आए थे, पेरेंट्स थे। उनको गलत गाइडेंस दी गई कि अगर आपका पीटी वगैरह नहीं है तो आप तो गए काम से। उन्होंने इसमें ये ऑप्शन थी फ्रेंड्स, हम आपको रिवील कर देते हैं कि आगे आपको फ्यूचर में अगर ऐसा आपके साथ है तो आपके साथ ना हो। तो बेसिकली द थिंग इज़, इसमें लैंग्वेज टेस्ट इज़ मैंडेटरी, एवरीबडी नोज़, राइट। अब हर एक का इंग्लिश अच्छी होनी ये ज़रूरी नहीं है, राइट। सारा कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स कम आए, 50 ओवरऑल चाहिए या अबव पीटी में, तो उस बच्चे के 47 थे, राइट। और इसी धोखे में वो अप्लाई नहीं कर पाया। 6-7 बजा दिए, 6-7 बज गए, मतलब वहाँ पर 14 मार्च हो गई थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया हमारे से 5-5.5 घंटे आगे चलता है। तो वो इसी इल्यूजन में थे कि फिर हमारे पास एंड में आए कि ये कुछ बताएंगे तो फिर हम कर लेंगे। बट वो आए तो सही हमारे पास, बट टाइम नहीं था, तब टाइम निकल चुका था। तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका कोई क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा, बाकी जो ज़रूरी वाले हैं वो तो होने चाहिए। टॉप 100 में रीसेंट एजुकेशन, ये मैं कह रहा हूँ। लैंग्वेज अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपने क्या करना है, अप्लाई ज़रूर करें टाइम पे, क्योंकि अभी 1-2 बैलेट्स मेट्स के तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। इसके अभी 2 ही आए हैं। तो जिनका पूरा क्राइटेरिया नहीं हो पा रहा है वो ज़रूर अप्लाई करें। होता ये है, जैसे आप अप्लाई करते हो 28 डेज़ के लिए आपको हेल्थ चेकअप के लिए टाइम मिल जाता है। अगर जिसको आया, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि जैसे ही आप फाइल सबमिट करते हो, अगर आपका टेस्ट में सपोज़ 45 नंबर आ गए और आपको अब मौका चाहिए, कि मौका गंवाना भी नहीं है, टाइम भी चाहिए दोबारा अपीयर होने के लिए, तो क्या है तरीका ये है कि आपको सही टाइम पे अप्लाई कर देना है। जो भी आपके पास वहाँ पर स्लॉट में करना है वो आप मीटिंग करें, कैसे उसको करना है वो हम आपको क्लैरिटी दे देंगे, बट आपने टाइम पे अप्लाई कर देना है, चाहे आपके नंबर 45 हैं, 46 हैं, जैसे मर्जी हैं, राइट। तो एक बार गाइडेंस ज़रूर ले लेना कि किस तरह से फाइलिंग करनी है, राइट। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको हेल्थ चेकअप के लिए वहाँ से लेटर आता है, तो वो आप तब करवाना जब आपका अपना टेस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग तभी शुरू होनी है जब आपका हेल्थ क्लियरेंस हो जाएगी। तो वो 28 दिन को आप यूटिलाइज़ करो दोबारा टेस्ट देने के लिए, और अगर आपका उसमें स्कोर आ जाता है देन गो फॉर द हेल्थ चेकअप एंड प्रोसीड। सो दिस इज़ द वे, कि मतलब अपना मौका मत छोड़िए। तो वो जो थे, वी फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम, उनका बैलेट में भी नाम आया, ही वॉज इन द टॉप 100 ऑल्सो, रिसेंट एजुकेशन भी थी, फील्ड भी सारा अच्छा था, बट इंग्लिश के टेस्ट की वजह से वो हमारे साथ लेट कनेक्ट हुए और उनको गलत गाइडेंस दी गई। तो वो अब तब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि लिंक एक्सपायर हो जाता। ऑस्ट्रेलिया में जो लास्ट डेट निकल गई, देन इट इज़ ओवर। सो एनीवेज 403 में इसलिए टाइम लग रहा है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।